जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरे ख्याल से सभी का है वो दूसरी तीसरी बार रिवीजन का दौर है वो चल रहा होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम टाइम में जो उपयोगी हो सकता है उसके लिए आप ये 3-4 मिनट का वीडियो है वो अंत तक जरूर देखना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा है वो मदद करेगा आपकी तैयारी करने में। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं वो इस टाइम पे हमारे माइंड पे हावी होती है। जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आ जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको देख के हम या जिनके पीछे हम भटक जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रकार के नोट्स इस टाइम पे मिल जाते हैं। नोट्स बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि जब भी आप किसी के पास बैठोगे तो आपको हर एक नया नोट्स बताया जाएगा कि आप वो बुक पढ़ लो, आप वो नोट्स पढ़ लो, वो आप एमसीक्यू देख लो। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, एक एक चीज़ पे हम बात करते हैं। जैसे स्कोर है वो टेस्ट में आपका कम बन रहा है तो क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, अभी क्या क्या चीज़ें आपको इग्नोर करना है। तो देखिए, हम शुरुआत से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम नोट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं देख पा रहा हूँ कि इस टाइम पर नोट्स बहुत ज़्यादा चीज़ों में शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे मांगे मांगे भी जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा उसी को आप क्या करो, रिवीजन करो। वही बार बार चीज़ें पढ़ो आप, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप इस टाइम पे नए नोट्स लेके बैठ जाते हो, अगर नए नोट्स आप लेके बैठते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो छूट जाएगी। आपने जो तैयारी की है वो भी आप सही तरीके से एग्जाम में नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो सारी चीज़ों का रिवीजन आपका हो नहीं पाएगा। नई चीज़ें एक बार पढ़ने से वो याद होगी नहीं, तो आपकी जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो भी आपकी सही है वो नहीं हो पाएगी। तो खुद के जो नोट्स हैं, जो भी आपने पहले से आप पढ़ रहे थे, वो लगातार पढ़ते रहें, बार बार उनका रिवीजन करते रहें, ना कि नए नोट्स के पीछे भागे। कम पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कम को ज़्यादा बार पढ़ लो। तो नोट्स अभी आपको कोई कुछ भी कह दे कि इससे पूरा पेपर आ जाएगा, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। निश्चित रहे आप अपने नोट्स के ऊपर। दूसरी बात, खुद पे आप विश्वास करें। आपको ऐसे लगे कि टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो टेस्ट की मैं एक बात बता देता हूँ। टेस्ट ये इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आपकी तैयारी कितनी है। इस प्रकार से नोट जो टेस्ट है वो इस प्रकार की थिंकिंग ना रखें। टेस्ट होता है केवल प्रैक्टिस के लिए कि आप पेपर को किस प्रकार से हैंडल करते हो, ना कि ये देखने के लिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। स्कोर आपका मान्य होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, और एग्जाम में जो पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, जो आप विभिन्न कोचिंग के माध्यम से देते हो। तो जहाँ पे भी आप कुछ भी चीज़ें जैसे मॉडल पेपर देखते हो, कोई भी हो, बहुत सारा फर्क होता है उसमें। तो इस चीज़ को खुद पे हावी ना होने दें। लगातार अपनी स्टडी करते रहें। टेस्ट इस प्रकार से देवें कि आपकी क्या हो, प्रैक्टिस हो पेपर को हैंडल करने की, ना कि स्कोर चेक करने की। तो कम बन रहा है तो इससे घबराना नहीं है। लगातार स्टडी आप है वो जारी रखें, अपनी लगातार अपनी तैयारी करते रहें। ये टाइम बचा, इसमें अपने माइंड को भी एकदम फ्री रखें, खुद को मोटिवेट रखें, लगातार अपने स्टडी पे ध्यान रखें। क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें कहा जाता है कि 17-18 घंटे पढ़ लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें देखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने स्टडी रूटीन को एक फिक्स करके रखो कि मुझे इस प्रकार से पढ़ना है, जिसमें सारी चीज़ें, आपका मनोरंजन भी जरूरी है। सारी चीज़ें करके उसके बाद में आप अपनी तैयारी है वो करो, जिससे एग्जाम में आप अपना 100% दे पाओ। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम अगर स्टडी में दिया तो आप जो दिमाग से बहुत ज़्यादा लेजी हो जाओगे, तो एग्जाम में वो काम नहीं कर पाएगा। तो स्कोर को देख के आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी परीक्षा से पहले उसका परिणाम हम बता दें, लेकिन खुद पे आप विश्वास रखो। जब आपने तैयारी की है तो आप ये भी खुद पे विश्वास करो कि जो औरों का बनेगा उसमें मैं भी शामिल रहूंगा। ये चीज़ खुद में शामिल रखो। आपका 90 आ रहा है, आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी है, 90 आ रहे हैं, तो ये भी उम्मीद रखो कि औरों के भी आ रहे हैं 90, औरों के ज़्यादा नहीं आ रही। ये खुद पे विश्वास रखो और आराम से जो पेपर आएगा उसको आराम से करके आना। कोई भी चीज़ें हैं, एक देख रहा हूँ कि मैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इस सब्जेक्ट में इतना, इस सब्जेक्ट में इतना, तो सिर्फ आपको स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने भी रखती है। जैसे अंग्रेजी विषय में है तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 5 से 6 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, तो वो उनके सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, जैसे एसएसटी है इसमें ज़्यादा है, हिंदी में भी ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। आप अपनी तैयारी रखो। सारी सभी पढ़ते नहीं है और सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। आपने ये चीज़ आपने प्री रीड में देख भी लिया होगा कि कितने फॉर्म थे और उनमें से कितने केवल पास तक नहीं हो पाए। आप सभी को पता है, ये चीज़ें आपके सारी चीज़ें सामने हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको देखनी चाहिए, फिर आप समझ जाओगे। क्योंकि जब माइनस मार्किंग भी नहीं था उसके बावजूद भी 60% 55% नंबर है वो नहीं बन पाए बहुत सारी संख्या में। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहें। जो भी स्कोर बन रहा है, बहुत कम स्कोर है तब तो देखो सोचने की बात है, क्योंकि हमने फिर तैयारी नहीं की। लेकिन अगर आपका 100 के आसपास अगर किसी के नंबर बन रहे हैं, जिसमें 10 नंबर 5 नंबर कम परसेंट कम सही हो रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से तैयारी करें, करते रहें लगातार, अपने नोट्स पे खुद पे विश्वास रखें। दूसरी बात, नोट्स के पीछे अब बिल्कुल भी नहीं भागना है। कोई कुछ भी कहे, नोट्स आपको नहीं चाहिए। कोई भी बोले कि ये चीज़ पढ़ो, तो आपको उसको यही कहना है कि मेरे पास है पहले से, मैं वो पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में सेफ स्कोर की मैंने बता दिया, पहले बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम टाइम पे आप अपनी स्टडी रखें और आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। अब बात रही पेपर का स्तर कैसा होगा, तो देखो पेपर का स्तर है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का एक पैटर्न है। देखो,
कर्मचारी चयन बोर्ड का क्या पैटर्न है कि आपको प्रश्न वही मिलेंगे जो सभी देते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है इसमें थोड़ा अलग होता है। एक तो हिंदी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आती है। हिंदी लैंग्वेज का मतलब क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा लिखे होते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कट टू कट वाले प्रश्न जिसमें सीधा साफ पूछ लिया जाता है। हमें करवाए भी यही चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी हमें यही मिलता है और हम याद भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको पूरा बड़ा प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा जिसमें कथन भी मिलेंगे, तो वहाँ पे हम क्या है फंस जाते हैं। प्रश्न आपका वो गलत होता है जिसके बारे में आपको डिटेल से, शायद मेरे ख्याल से उस प्रश्न पे आप पूरा पेज लिख सकते हो, वो प्रश्न भी आपका गलत हो जाता है। तो उसमें थोड़ा आपको समझ के पढ़ने की जरूरत है। कोई अलग से पेपर नहीं बनाता कर्मचारी चयन बोर्ड। आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, कोई भी पीछे पेपर हुए उनमें, कि आपका वो प्रश्न गलत हो रहा है जिसमें आप एक पेज लिख सकते हो उस प्रश्न के ऊपर। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें हिंदी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी आती है, बड़ा प्रश्न लिखते हैं, शुद्ध एकदम हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं, जो हमारे दिमाग को टिक नहीं कर पाता। तो पेपर का स्तर मैं बता दूं आपको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और ज़्यादा सरल भी नहीं होगा, मध्यम स्तर का पेपर है वो होगा, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो सरल भी आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो अच्छे लेवल के आएंगे। ये माना जाता है, एक चीज़ मान के चलना होता है। बाकी अब हार्ड आएगा तो आप पे ही थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। अगर हार्ड आया तो वो औरों के लिए भी तो हार्ड होगा, अगर सरल आया तो वो आपके लिए भी सरल होगा, मध्यम स्तर का आया तो आपके लिए भी मध्यम स्तर का आएगा। ये ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, सोचने का इश्यू है नहीं, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होगा। अब एक खुद के लिए आप सोचोगे कि पेपर कैसा बनेगा, तो पेपर जो बनेगा बन जाएगा, सभी के लिए एक जैसा बनेगा, आप अकेले के लिए नहीं बनेगा। तो जो मार आप पे पड़ेगी वो सभी पे पड़ेगी। तैयारी रखनी है हमें। हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा पूछता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा डीपली पढ़ लेना, बस इतना ध्यान में रखना है। सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज में बना के पढ़नी है। उसके बाद में सेफ स्कोर मैंने बता दिया, नोट्स वाली चीज़ें वो ध्यान में रखना है। उसके बाद टेस्ट की मैंने बता दिया कि टेस्ट का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, घबराना नहीं है। स्कोर कम आ रहा है तो किसी का ज़्यादा आ रहा है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कोचिंग में नंबर आते हैं 80-80, 90-90%, लेकिन सिलेक्शन उनका 4-5 साल से भी नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो अलग होती है, माइंड सेट अलग होता है अपना। हम कोचिंग में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग में केवल फ्री माइंड से पेपर दे के आते हैं, तो इतना बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद में घबराना नहीं है। कोई भी आपको ये कही कि एग्जाम तिथि आगे जाएगी तो आप उनको ये बोलो ना कि ठीक है चली जाएगी, आप अकेले पे प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, तैयारी कर लेंगे, हमने इतनी तैयारी की है, हम इतने मुश्किल में रह रहे हैं, हम पिछले 2-3 साल से लगे हुए इसमें, तो इतनी तैयारी और कर लेंगे, 1 महीना चली जाएगी, आगे क्या दिक्कत है इसमें, और टाइम पर होगी तो टाइम पर हो जाएगी। हमें तैयारी ये करनी है कि परीक्षा टाइम पे हो रही है, चाहे कोई कुछ भी कहे, इसमें घबराना नहीं है। जाएगी तो चली जाएगी, हमारे हाथ की नहीं है ये बात, जाएगी तो चली जाएगी, तैयारी करनी हमारे हाथ में, वो तैयारी करनी है। कोई कुछ भी कहे चाहे, ठीक करना ही नहीं है। कोई ये कहे कि एग्जाम तिथि आगे चली गई तो चली गई, नहीं गई है तो नहीं गई है। हमें क्या करना है, हमारा पेपर जो है वो टाइम पे है, हमें इस प्रकार से स्टडी करनी है। और आपको निश्चित रहे नहीं जाएगी, बिल्कुल एकदम वो बातें की जा रही है जो जिनका कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, और कंपटीशन की मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी करो। पेपर का स्तर मैंने बता दिया, सेफ स्कोर किस प्रकार से रखना वो बता दिया, टेस्ट की क्या दिक्कत है वो मैंने बता दी। नोट्स अभी अभी किसी से नहीं मांगने हैं, और किसी से कोई बुक नहीं लेके आना है, नहीं, आराम से चीज़ें पढ़ते रहें। करंट अफेयर है तो बड़े इशू नहीं है, बड़ी मोटी किताबें ना पढ़ें करंट अफेयर के लिए। जो भी आपको वार्षिक अंक जहाँ पे किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन मिल जाए या कहीं पर भी आपको एक साथ लिखे हुए मिले जिसमें 400-500 हज़ार क्वेश्चन हो, वो पढ़ लेना, आराम से आ जाएंगे उनमें से क्वेश्चन। नहीं आएंगे 1-2% तो सभी के गलत होंगे, अब अकेले के नहीं होगा। तो मेरे द्वारा जो भी चीज़ें मैं बताई है मैंने, अगर आप सहमति रखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।